नमस्कार। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद क्लास 8 हिंदी विषय हमारे आदर्श किताब से पाठ 20 स्वामी विवेकानंद। यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न 1, नरेंद्र का नाम विवेकानंद कैसे हुआ? अपने शिष्य खेतरी नरेश के प्रस्ताव पर उन्होंने अपना नाम विवेकानंद धारण किया। प्रश्न 2 है, नरेंद्र के बारे में रामकृष्ण परमहंस ने क्या टिप्पणी की थी? नरेंद्र के बारे में रामकृष्ण परमहंस ने टिप्पणी की थी कि नरेंद्र एक दिन संसार को आमूल झकझोर दे डालेगा। प्रश्न 3, स्वामी विवेकानंद ने जीवन का क्या लक्ष्य निर्धारित किए? स्वामी विवेकानंद के जीवन का पहला लक्ष्य धर्म की पुनर्स्थापना, दूसरा हिंदू धर्म और संस्कृति पर हिंदुओं की श्रद्धा जमाना, और तीसरा लक्ष्य था भारतीयों को उनकी संस्कृति, इतिहास, आध्यात्मिक परंपराओं का योग्य उत्तराधिकारी बनाना निर्धारित किया। प्रश्न 4, स्वामी विवेकानंद विदेशी यात्रा के समय किन किन लोगों से मिले? स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा के समय मित्र के रूप में जे गुडविन, सेवियर दंपति और मार्गरेट नोबल से मिले। सहयोगी के रूप में भगिनी निवेदिता मिली और विदेश यात्रा के दौरान ही उनका भेंट प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर से हुई। प्रश्न 5, शिकागो धर्म सभा में स्वामी जी को सबसे बाद में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया क्योंकि घ वाला सही है, वहाँ न तो कोई उन्हें पहचानता था न समर्थक था। प्रश्न 6 है, शिकागो धर्म सम्मेलन में श्रोता देर तक तालियां क्यों बजाते रहे? शिकागो धर्म सम्मेलन में संबोधन अमेरिकावासी भाई बहनों पर श्रोता देर तक तालियां बजाते रहे। 7वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? संक्षेप में लिखिए। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं संघर्ष, त्याग, तपस्या, साधना, दलितों के लिए सेवा और उनका उद्धार, उनकी व्याख्यान क्षमता आदि ने हमें विशेष प्रभावित किया है। हम उनसे इसलिए प्रभावित हैं कि उन्होंने अल्प आयु में अनेक कार्य करके यह सिद्ध कर दिया कि जंग लगाकर मरने की अपेक्षा कुछ करके मरना अच्छा है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। विग्रह नहीं, समन्वय और शांति के पथ पर बढ़ो। अलगाव और टकराव के स्थान पर मेल जोल और सद्भावना का पथ श्रेष्ठ है। दूसरा है, मैं भारत में लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की नाड़ियां देखना चाहता हूं। इसका आशय है अच्छा स्वास्थ्य, साहस व दृढ़ निश्चय वाले कर्मठ व्यक्ति। वास्तविक पूजा निर्धन और दरिद्र की पूजा है, रोगी और कमज़ोर की पूजा है, गरीब लोगों की सेवा और सहायता करना, ये उसका आशय है। है जो जाति नारी का सम्मान नहीं, जो जाति नारी का सम्मान करना नहीं जानती, वह न तो अतीत में उन्नति कर सकी न आगे कर सकेगी। आशय लिखिए, नारियों की अवहेलना करने वाले कभी तरक्की नहीं कर पाए और न कर सकेंगे। अंग लिखिए, भारत यदि समाज संघर्ष में पड़ा तो नष्ट हो जाएगा। आशय लिखिए, समाज में विखंडन और भेदभाव नीति भारत के लिए हानिकारक है। जंग लगाकर मरने की अपेक्षा कुछ करके मरना अच्छा है। उठो जागो, अपने अंतिम लक्ष्य की पूर्ति हेतु कर्म में लग जाओ। आलस्य छोड़कर साहस से पुरुषार्थ करके जीवन में सफलता प्राप्त करना। ओके, थैंक यू।